तुम्हें पता है, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सुनाई नहीं जाती, बस रात के सन्नाटे में फिसलकर कानों तक पहुँच जाती है। ये कहानी भी वैसी ही है, क्योंकि जिस हवेली की बात मैं करने वाली हूँ वो आज भी जागती है। उस गांव का नाम था चंदनपुर। दिन में बिल्कुल साधारण लोग, खेत, मंदिर की घंटी, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव की सांसें धीमी हो जाती, क्योंकि गांव के आखिरी सिरे पर एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे देखते नहीं थे, और जो गलती से देख ले वो दोबारा मुड़कर नहीं देखता। गांव में एक नियम था, रात 12 बजे के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि ठीक 12 बजे हवेली से एक औरत की हंसी आती थी। हंसी नहीं, जैसे कोई टूटकर हंस रहा हो। मैंने सुनी है वो हंसी, और सच कहूँ आज भी सुनाई दे जाए तो दिल बैठ जाए। लोग कहते थे उस हवेली की मालकिन जिंदा जला दी गई थी, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि क्यों। बस इतना कहते, उसने बहुत भरोसा किया था। और फिर चुप। फिर गांव में आया रवि, शहर से पढ़ लिख कर लौटा लड़का, आंखों में आत्मविश्वास और बातों में मजाक। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो हंस दिया, बोला भूत प्रेत सिर्फ डरपोक लोगों को दिखते हैं। उसकी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बस इतना कहा, बेटा कभी कभी सच हंसी से नहीं डर से समझ आता है। उसी रात 12 बजने से पहले हवा अजीब हो गई, कुत्ते रोने लगे और मंदिर की घंटी अपने आप हिल गई। रवि अपने कमरे में था। अचानक छन छन पायल की आवाज। वो चौंका, खिड़की खोली और जो देखा उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाया। हवेली की तरफ एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए और चेहरा अंधेरे में भी डरावना। वो चल नहीं रही थी, बस घिसट रही थी, और उसकी आंखें सीधे रवि की खिड़की पर। रवि पीछे हटा, दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक, बहुत धीमी, जैसे कोई नाखून से दरवाजा कुरेद रहा हो। एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज में गुस्सा नहीं था, बस बेहद थकान। रवि ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह होते ही वो सीधा हवेली की तरफ गया। मैंने देखा था उसे जाते हुए, और दिल में डर था कि वो वापस आएगा भी या नहीं। हवेली का फाटक बिना छुए खुल गया। अंदर घुसते ही सांस लेना मुश्किल, दीवारों से जैसे कोई देख रहा हो। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हर सीढ़ी पर किसी के रोने की आवाज। ऊपर वाले कमरे में एक जली हुई अलमारी, और उसमें एक डायरी। डायरी के पन्ने जले हुए थे, लेकिन लिखावट साफ। मेरा नाम कुमुद है, मुझे प्यार हुआ था, मैंने भरोसा किया, और उसी भरोसे ने मुझे आग में झोंक दिया। रवि के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, अब पढ़ क्यों नहीं रहे? वो पलटा, और सामने वही औरत, लेकिन अब चेहरा साफ था। जली हुई त्वचा, खाली आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। उसने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं अधूरी कहानी हूँ। कुमुद ने बताया, उसके अपने रिश्तेदारों ने उसकी संपत्ति के लिए उसे जिंदा जला दिया। गांव ने देखा, लेकिन चुप रहा। उसकी चिता आधी जली और आत्मा अधूरी रह गई। उसने रवि से कहा, मुझे डर नहीं फैलाना था, मुझे बस कोई चाहिए था जो मेरी कहानी सुने, जो मेरा सच बताए। रवि उस रात जिंदा लौट आया, और अगली रात गांव वालों ने कुमुद का सही अंतिम संस्कार किया। जब आग जली तो हवेली से एक रोशनी उठी और एक आवाज, धन्यवाद। आज हवेली शांत है, लेकिन अगर कभी आधी रात को उस रास्ते से गुजरो और पायल की आवाज सुनो तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो बस
अगले सुनने वाले का इंतजार करती है। ऐसे ही मनमोहक कहानी देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।